प्रभु जी आराधना, यीशु जी आराधना, प्रभु जी आराधना, यीशु जी तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी आराधना, यीशु जी तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी आराधना, यीशु जी तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। अंधों को दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी आराधना, यीशु जी तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से।
आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का इस लाइव आराधना में हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रत्येक दिन हम प्रभु के पास में आते हैं अपनी अच्छाई को, खुशी को व्यक्त करने के लिए, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, आशीष मांगने के लिए और साथ ही साथ जुड़ के समय बिताने के लिए। प्रभु के पास बैठकर समय बिताना हमारे लिए अच्छा है, सुखद है, आनंद का विषय है, क्योंकि वो आनंद का समय होता है, कृपा का समय रहता है। मैं समझता हूँ प्रत्येक दिन का अनुभव हमारे लिए काफ़ी है ईश्वर के पास लाने के लिए और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। मैं समझता हूँ दिन भर के अनुभव हमारे लिए अलग अलग अनुभवों का मिश्रण होता है। उनमें से खुशी के पल काफ़ी रहते हैं, आनंद के पल भी काफ़ी होते हैं, पीड़ा के पल भी काफ़ी होते हैं, मनमुटाव, घृणा, नफरत, क्रोध के पल भी काफ़ी होते हैं, निराशा के पल भी काफ़ी आ जाते हैं और इस तरह सब कुछ का मिश्रण का जीवन जीते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में इनमें से कोई एक काफ़ी डोमिनेट करने वाले माहौल बन ही जाते हैं और इस तरह से दिन को या तो अर्थ से भरे हुए दिन बिताते हैं या तो बिल्कुल निराशा से भरे हुए दिन बिताते हैं। लेकिन ये अनुभवों को जब प्रभु को साझा करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, अनुभवों को स्वीकार करते हैं। वो जानते हैं क्योंकि हम उनके बेटे बेटियां हैं। हमसे गलती होती है, हमसे अच्छाई कार्य होते हैं, हमें पवित्रता है, हमें हो सके पाप भी है, लेकिन सब कुछ को प्रभु स्वीकारते हैं। इसी के साथ आइए हमारे पास में जो जो अनुभव है प्रभु को अर्पित करते जाएंगे। आप भी समर्पित करते जाना, हो सके टेंशन भी है, क्रोध भी है, मनमुटाव भी है, अच्छे वक्त भी है, अच्छाइयाँ भी हैं, एक एक करके समर्पित करते जाइए। स्तोत्रकार हमें याद दिलाना चाहते हैं हर बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। वो स्वयं कहते हैं मैं जब तक जीवित रहूँगा मैं प्रभु का धन्यवाद करता रहूँगा। इसी तरह हमारा स्वभाव भी होना चाहिए। आइए बड़ी खुशी और आनंद के साथ ईश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तू महान है, तू सर्वोच्च है। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तू दयालु है, तू दयालु है, तू करुणामय है, तू करुणामय है। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर हमारे रक्षक,
ईश्वर हमारे रक्षक, ईश्वर हमारे रक्षक, ईश्वर हमारे रक्षक, हमारी सुधि ले, हमारी सुधि ले, हमारी सुधि ले। हमारी सुधि ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हजार दिनों हजार दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। खड़ा होना अच्छा है। खड़ा होना अच्छा है, खड़ा होना अच्छा है। क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता, क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता, क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और निसहाय हूँ, मैं दरिद्र और निसहाय हूँ। मेरी रक्षा कर। मेरी रक्षा कर। मैं तेरा भक्त हूँ, मैं तेरा भक्त हूँ। मैं तेरा भक्त हूँ। मैं तेरा भक्त हूँ। तुझ पर भरोसा है, तुझ पर भरोसा है। अपने दास का उद्धार कर। अपने दास का उद्धार कर। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है। मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु अपने दास को प्रभु अपने दास को आनंद प्रदान कर, आनंद प्रदान कर। क्योंकि मैं अपनी आत्मा को क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। तेरी ओर अभिमुख करती हूँ। प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है। तू दयालु है तू दयालु है। और अपने पुकारने वालों के लिए और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय, प्रेममय, प्रेममय। प्रेममय। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। ध्यान देने की कृपा कर। मैं संकट के दिन मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ, तुझे पुकारता हूँ। क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तू महान है, तू महान है। तू चमत्कार दिखाता है, तू चमत्कार दिखाता है। तू ही ईश्वर है, तू ही ईश्वर है। तू ही ईश्वर है। तू ही ईश्वर है। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। ईमानदार रहूं। मेरे मन को प्रेरणा दे, मेरे मन को प्रेरणा दे, जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। हालेलुया, 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 अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। 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 मन करता
मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु का क्रूस ढोता 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 रहूं। क्रूस ढोता रहूं। क्रूस ढोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता पग पग में प्यार होता 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 रहूं। प्यार होता रहूं। प्यार होता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता 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 रहूं। संग संग चलता रहूं। संग संग चलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। गाइए। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं। सबसे मिलता रहूं। सबसे मिलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु की जय जय करता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता
जय करता रहूं। जय जय करता रहूं। ताली बजाकर सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। 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 हालेलुया 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 जोरिया 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 जो इसी तरह धन्यवाद ऐसे धन्यवाद ऐसे धन्यवाद ऐसे धन्यवाद ऐसे धन्यवाद हालेलुया जोरिया 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 हालेलुया 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 बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए, बिल्कुल मौन हो जाइए। मौन रूप से ईश्वर की स्तुति, यीशु की स्तुति करते जाइए। उनके द्वारा दिए गए और किए गए सभी कार्यों और वरदानों को याद कीजिए और प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 2 और 3 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पर चलोगे, आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। प्रभु अपने वचन के द्वारा 2 बड़ी बड़ी बातों के ऊपर में प्रकाश डाले हैं। वो कहना चाहते हैं, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो जलधाराएं तुमको बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पर चलते हुए पार करोगे तो ज्वालाएं तुमको जलाकर भस्म नहीं करेंगे, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर साथ रहता हूँ। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं जहाँ पे प्रभु की उपस्थिति के बारे में सुनते हैं, और जहाँ प्रभु की उपस्थिति है वहाँ पे ऐसे कार्य होते हैं। प्रभु की जनता के बारे में देखते हैं, प्रभु अपनी जनता को समुद्र, सूखी भूमि पार कराते हैं, चट्टान से भी पानी पिलाते हैं, असंभव कार्य और असंभव घटनाएं होते हुए देखते हैं। इसी तरह आज भी प्रभु हमें याद दिलाना चाहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और ऐसे ही बड़े बड़े कार्य मैं करता हूँ। वचन में पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 25 और 26 में। वचन इस प्रकार है, शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? पुराने व्यवस्थान के द्वारा पिता की उपस्थिति को देखते हैं और नए व्यवस्थान के द्वारा यीशु की उपस्थिति को देखते हैं। पुराने व्यवस्थान में हमने देखा पिता सूखी भूमि, सूखी समुद्र पार कराते हैं। नए व्यवस्थान में हम देखते हैं अल्पविश्वास की वजह से शिष्य समुद्र में डूबने को होते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन यीशु उनको समझाना चाहते हैं, रे अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? मैं ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे साथ में भी यही होता है। जब जब हमारा विश्वास अल्प होने को होता है, तब तक हम डूबते हुए
होते हैं और उस वक्त चिल्लाते हैं, बचाइए बचाइए। हमारे पास में ऐसी काफ़ी परिस्थितियां आती हैं जहां पर हमारा विश्वास बिल्कुल अल्प हो जाता है और ईश्वर हो सके तो शून्य में आ जाता है, विश्वास भी अल्प में बदल जाता है। लेकिन यीशु हमें याद दिलाना चाहते हैं, मैं ही हूँ, डरिए मत। पिता भी कहते हैं, मैं ही हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह से प्रभु के वचन के द्वारा हमारे लिए प्रेरणा काफी मिलती है। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 54 वाक्य 17 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, तेरे विरुद्ध गढ़ा हुआ कोई शास्त्र सफल नहीं होगा। जो तुझ पर अभियोग लगाता है तो उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों के भाग्य है। मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ, यह प्रभु का कथन है। यानी कि वचन के द्वारा प्रभु बताना चाहते हैं, तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचे गए हैं और जितने भी षड्यंत्र रचे गए हैं, आश्रय शास्त्र का इस्तेमाल प्रयोग किए गए हैं, ये सब खंडन हो जाएगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ और अच्छा जीवन तुम्हारे लिए भाग्य है, सुखद जीवन तुम्हारे लिए भाग्य है। वचन में पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 20 में, जहाँ पे यीशु बताना चाहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। एक एक पल प्रभु हमारे साथ रहते हैं, एक एक दिन प्रभु हमारे साथ रहते हैं और विशेष करके हमारी मदद करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा देते हैं और इसलिए हम सुरक्षित भी रहते हैं और सुरक्षित रहकर प्रभु के पास में भी आते हैं। आइए इस वक्त हम अपने आप को प्रभु के चरणों पे समर्पित करेंगे, प्रभु से आशीष मांगेंगे, विशेष करके प्रभु को धन्यवाद देंगे हर पल हमारे साथ रहने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए। जैसे कि वचन में पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 वाक्य 7 में, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। इसी तरह प्रभु हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं, बुराई से बचाते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम गीत में भाग लेंगे। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, 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 आओ यीशु आओ, मेरे मन में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे मन में आओ, तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार, तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार, तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार, तू मेरा तारनहार, तू
दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। दिल से गाइए, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे मन में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे मन में आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मेरे मन में आओ। मेरे मन में आओ। मेरे घर में आओ। मेरे घर में आओ। आइए हम अपनी छोटी छोटी प्रार्थना को अर्पित करेंगे। प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे आशीष और कृपा के लिए, और इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं अपने लिए और इस कृपा धारा में भाग लेने वाले एक एक के लिए। प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाना, भक्ति को भी, ताकि हम तेरा दर्शन कर पाएं। साथ ही साथ रोगियों को याद करते हैं, चंगाई मिले, बेरोजगारों को याद करते हैं, रोजगार मिले, सभी परीक्षार्थियों को याद करते हैं, सफल हो, इसके लिए प्रार्थना करते हुए, आशीष मांगते हुए आइए प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी, हम पापियों को, मनुष्यों को जीवन देने वाला ईश्वर, हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। हे प्रभु, इस समय हम सभी यात्रियों को तुझे समर्पित करते हुए उनके लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है वे उल्लास के साथ प्रस्थान करोगे, आकर सकुशल पहुंच जाओगे। हे प्रभु, सभी यात्रियों को जो हवाई जहाज से यात्रा करने वाले हैं, समुद्र से होकर जाने वाले हैं, रोड में जाने वाले हैं, निजी वाहन से यात्रा करने वाले हैं, सबको समर्पित करते हुए सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू अपने वचन में कहता है मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा, वे तुम्हारे रास्ता को साफ करेगा, हर प्रकार की बाधाओं को दूर करेगा, और मेरा उपस्थिति तेरे साथ चलेगा। जी हाँ प्रभु, तू अपनी उपस्थिति हमें प्रदान कर, दूतों को भेज कर हमें सुरक्षा प्रदान कर। ये प्रभु, बहुत से लोग रास्ते में दुर्घटना में मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, अस्पताल में पहुंच जाते हैं। ऐसे ना होने दे, सबको आशीर्वाद दे और तू उनके साथ चल और वे सुरक्षा का अनुभव करे। हम इस कृपा के लिए प्रार्थना करते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, शब्दमात से रोगियों को चंगा करने वाले प्रभु यीशु, संध्या की इस पावन बेला में सुंदर दया करना, तरस खाना उन सभी रोगियों पर जो प्रभु जी जीवन मौत के बीच जूझ रहे हैं। बहुत ऐसे रोगी हैं जो कैंसर, किडनी, टीबी और अनेक बीमारी से परेशान हैं प्रभु जी। बहुत ऐसे रोगी हैं जो आज दुर्घटना में घायल हुए हैं, दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। बहुत ऐसे रोगी हैं जिनका आज ऑपरेशन हुए हैं, और कुछ ऐसे रोगी हैं जिनका कल ऑपरेशन होने वाला है प्रभु। उन डॉक्टरों को आशीष कृपा देना,
और जिस इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेशन होने वाला है प्रभु, उन इंस्ट्रूमेंट पर भी अपनी आशीष देना, ताकि कोई ऑपरेशन करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो प्रभु जी। हर पल हर क्षण रोगियों के साथ रहना। बहुत ऐसे रोगी हैं जो किडनी, टीबी, पथरी, थायराइड, शुगर, अनेक प्रकार से रोग से ग्रसित हैं, बुखार, उन सभी रोगियों को भी स्पर्श करना प्रभु जी, क्योंकि बिना आपके आदेश के एक पत्ता तक नहीं हिल सकता प्रभु। सुसमाचार पढ़ते हैं कि आप एक शब्द कहते तो रोगी चंगे हो जाते थे। हे यीशु, दया करना, तरस खाना, अपने पवित्र हाथ को बढ़ाना, चंगाई के हाथ को बढ़ाना, उस चंगाई के हाथ से स्पर्श करना सभी रोगियों को, ताकि आपके नाम पर प्रभु जी सभी चंगे हो जाए। मेरे ईश्वर, सभी रोगियों को चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। परम प्रसाद में विराजमान ज्ञान के स्रोत प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति आराधना करते आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं सभी विद्यार्थियों के लिए जो भिन्न भिन्न प्रकार के परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, उन्हें अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक से भर देना। विशेषकर प्रभु यीशु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको याद करने की शक्ति कम है, जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बार बार पढ़ने में भी प्रभु यीशु वे भूल जाते हैं। और कितने ही विद्यार्थी ऐसे हैं जो परीक्षा के नाम सुनते ही डर जाते हैं, जो अच्छे से पढ़ के तो जाते हैं लेकिन प्रभु यीशु घबराहट होने के कारण वे कुछ नहीं लिख पाते हैं। हे प्रभु यीशु, ऐसे सभी लोगों पर प्रभु यीशु दया करना, कृपा करना। हे प्रभु यीशु, उन्हें अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक से भर देना प्रभु यीशु। उन्हें प्रभु यीशु अच्छे याद करने की शक्ति दे देना, सामर्थ्य दे देना प्रभु यीशु। उनके अंदर से सभी प्रकार के डर को, घबराहट को निकाल देना। जो भी पढ़ते हैं प्रभु यीशु, उन्हें समझने और उन्हें याद करने की शक्ति दे दे, कृपा दे दे कि वे अच्छी तरह से पढ़ सके और अपने परीक्षाओं में सफल पा सके। ये कृपा मांगते हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद की योग्य परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपसे पाए की कृपा दानों, आशीषों, वरदानों के लिए। विशेष रूप से प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी इस पावन उपस्थिति के लिए। प्रभु आज आपकी इस पावन उपस्थिति में हम विशेष रूप से प्रभु प्रार्थना करते सभी युवाओं के लिए। प्रभु जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं, प्रभु जो पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु हम आज ऐसे अपने सभी भाई बहनों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु जो एक पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु आज हमारे ऐसे भाई बहनों के जीवन में आप बदलाव लाइए क्योंकि प्रभु आज ऐसे कितने भाई, कितनी बहनें हैं जो अपने घर परिवार को, अपने माता पिता को छोड़ दिए हैं प्रभु उनसे दूर रहते हैं और एक मनमाना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं प्रभु जिन्हें सही गलत, उचित अनुचित का कोई फर्क नहीं प्रभु इस अवस्था में वो पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं पाप पे पाप करते जा रहे हैं आज आप ऐसे लोगों पर दया कीजिए प्रभु आप उन्हें इस पाप में जीवन से बाहर लाइए क्योंकि प्रभु आज ऐसे कितने युवा है जो पवित्रता की जगह पवित्रता को अपना रहे हैं प्रभु पाप उनके शरीर को तोड़ रहा है उनके जीवन में बर्बादी को ला रहा है प्रभु आज आप ऐसे युवाओं पर दया कीजिए प्रभु आप उन्हें इस पाप से बाहर निकालिए प्रभु आप उन्हें एक पवित्र सुंदर जीवन जीने में उनकी मदद कीजिए प्रभु आप उन्हें इस पाप की कीच से, इस दलदल से उनका हाथ पकड़ के आप बाहर निकालिए प्रभु आज भी इस कृपाधारा प्रार्थना में ऐसे कितने माता पिता होंगे जो इस समय अपने भटके बच्चों को आपको समर्पित कर रहे हैं प्रभु जो अपने ऐसे बच्चे के जीवन को आपको समर्पित कर रहे हैं जिन्हें आप पर विश्वास है कि आप उनके बच्चों को वापस घर लाएंगे उनके जीवन को आप बदलेंगे उन्हें पवित्र जीवन जीने में आप उनकी मदद करेंगे आज आप ऐसे माता पिता की प्रार्थनाओं को सुनिएगा प्रभु आप उनके हृदय की था लीजिएगा प्रभु हम इस विशेष मतलब को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए आज ऐसे सभी युवाओं के लिए हम विशेष रूप से उनके जीवन में आपकी उपस्थिति, आपके सानिध्य, विशेष रूप से
आपकी पवित्र आत्मा की मांग करते हुए प्रभु हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे जीवित प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। हे प्रभु, अपना पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में कहते हैं, तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता रहता है, ढूंढता रहता है कि किसको फाड़ खाए। तुम विश्वास में दृढ़ होकर उसके सामना करें। हे प्रभु, शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह हमारे चारों ओर विचरता रहता है। सबसे पहले वो परिवार को तोड़ देता है, परिवार में फूट डालता है, व्यक्तिगत जीवन में कई प्रकार के शक और परेशानियों को लाते हैं, व्यक्तिगत जीवन में डर पैदा करते हैं, अंधविश्वास पैदा करते हैं। ये प्रभु, बहुत से लोग शैतान के अधीन में हो जाता है और हर प्रकार की बुराई में फंस जाते हैं। ये प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वे शैतान के कार्य समाप्त कर दे। ये प्रभु, तो क्रूस पर शैतान को हराया है। आज इसी वक्त जो लोग, जो परिवार शैतान के वश में हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसे हैं, अंधविश्वास में डूब गए हैं, उन सबों को तू बचा ले और उन्हें सही विश्वास में ले आ। तेरे राज्य में जीने के लिए उन्हें कृपा प्रदान कर। हम यही कृपा के लिए प्रार्थना करते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, आज विशेष रूप से प्रभु जी कृपाधारा से जुड़े हुए एक एक जनता, एक एक प्रजा को प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। हे मेरे ईश्वर, आपके बहुत से भक्त देश दुनिया के कोने कोने से इस कृपाधारा से जुड़े हुए, इस दर्शन भवन में बहुत लोग बैठे हुए हैं प्रभु। एक एक को आपके हाथों में देता हूँ मेरे ईश्वर, दया कर प्रभु। जब वो लोग कृपाधारा में बैठते हैं, यानी आपसे जुड़ते हैं, तो अनेक प्रकार की समस्या लेकर आपके पास आते हैं। आपसे कुछ लोग आपसे बातें करने आते हैं, कुछ लोग धन्यवाद देने आते हैं, कुछ लोग निवेदन करने आते हैं, कुछ लोग आपकी बातें को सुनने आते हैं। हे मेरे ईश्वर, दया करना, तरस करना ऐसे लोगों पर, क्योंकि बहुत विश्वास के साथ, बहुत भरोसा के साथ कितने दूर दूर से लोग आते हैं। हे मेरे ईश्वर, आज विशेष प्रार्थना करता हूँ, उनकी पुकार को सुनना और उनकी पुकार को एक एक पुकार का उत्तर देना प्रभु जी। अनेक प्रार्थनाएं लेकर आते हैं, कोई रोगी हैं, कोई परेशान है, कोई हताश है, कोई निराश है, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है। अनेक प्रार्थनाएं लेकर प्रभु आपके दरबार में आते हैं। हे यीशु, क्योंकि उनको विश्वास है कि हमारा यीशु ही इससे छुटकारा दिला सकता है। प्रभु दया करना, उनकी पुकार को सुनना और इन सभी परेशानियों से, चाहे किसी प्रकार की बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों न हो, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी, क्योंकि बिना आपके आदेश के एक पत्ता तक नहीं हिलता है। यीशु दया करना और उन सभी भाई बहनों को स्पर्श करना, ताकि क्योंकि आपके एक शब्द से, एक वचन से, एक मात्र स्पर्श मात्र से उनकी सभी समस्या का समाधान हो जाएगा प्रभु जी। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हुए आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते सभी शराबियों के लिए प्रभु जो नाना प्रकार के नशे के बंधन में है प्रभु जिन्हें नशे की आत्मा ने घेर रखा है प्रभु आज ऐसे कितने परिवार हैं प्रभु जो टूट रहे हैं प्रभु, परिवार के सुख शांति समृद्धि सब समाप्त हो रही है प्रभु, क्योंकि प्रभु आज नशे के कारण ही न जाने ऐसे कितने परिवार हैं प्रभु जिन परिवारों में इस समय प्रभु खाने के लिए कुछ होगा नहीं प्रभु हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं सभी मजदूर वर्ग के लोगों के लिए प्रभु, क्योंकि वचन कहता है नशा करने वाला मजदूर कभी धनी नहीं बन सकता। हाँ प्यारे प्रभु यीशु,
आज ऐसे कितने लोग हैं प्रभु जो छोटे मोटे काम करके प्रभु दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं प्रभु, किंतु प्रभु नशे की गंदी आदत की वजह से आज उनके परिवार में प्रभु बहुत सी समस्याएं हैं प्रभु। प्रभु जो दिन में कड़ी मेहनत करते हैं किंतु प्रभु शाम होते होते उसे शराब पीकर खत्म कर देते हैं प्रभु। प्रभु आज इसी कारण से कितने ऐसे छोटे बच्चे हैं प्रभु जिन्हें भूखे ही सोना पड़ता है प्रभु। प्रभु आज ऐसे कितने परिवार हैं प्रभु जिन परिवारों में आर्थिक समस्याएं हैं प्रभु। प्रभु आज आप ऐसे परिवारों पर दया कीजिए, ऐसे छोटे छोटे बच्चों पर दया कीजिए प्रभु। और प्रभु आज ऐसे जितने भी लोग हैं प्रभु जो नशे के अधीन हो चुके हैं प्रभु, प्रभु आप उन्हें इस नशे की लत से आज़ाद कीजिए प्रभु, उनके बंधन को तोड़ दीजिए प्रभु। प्रभु हम विशेष रूप से आज ऐसे सभी शराबियों, सभी नशेड़ियों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु हम उन्हें इस बंधन से आज़ादी की मांग करते हैं प्रभु आप उनके बंधन को तोड़ दीजिए, उन्हें स्वतंत्र कीजिए प्रभु आप उन्हें नशे की आत्मा से मुक्त कीजिए प्रभु हम इस विशेष मतलब को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए आज ऐसे सभी शराबियों से, सभी नशेड़ियों के लिए नशे के बंधन से आज़ादी की मांग करते हुए हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, 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 हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप 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 से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ
हालेलुया गाएं। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। 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 शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु के नाम से। 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 तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया गाएं। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हालेलुया, 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 बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति तो मैं है, किससे डरूं? तो मैं किससे प्रभु डरूं? मेरे जीवन की रक्षा करता है, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा तो करता मैं है, किससे भयभीत हूँ? तो मैं किससे भयभीत हूँ? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है प्रभु कहता है नहीं डरो, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है, अपनाया है, अपनाया है। अपनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया है। और तूने मुझे
मुझे स्वस्थ प्रदान किया और है। तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया है। तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं स्वस्थ और चंगा कर दूंगा। मैं स्वस्थ और चंगा कर दूंगा। मैं लोगों को चंगा करूंगा। मैं लोगों को चंगा करूंगा। मैं उन्हें प्रचुर शांति और मैं प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। और सुरक्षा प्रदान करूंगा। और सुरक्षा प्रदान करूंगा। और सुरक्षा प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। विश्वासपूर्ण प्रार्थना विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे और प्रभु उससे स्वस्थ प्रदान करेगा। स्वस्थ प्रदान करेगा। स्वस्थ प्रदान करेगा। स्वस्थ प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। तो उसे क्षमा मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम अपने को समर्पित करते हैं। हम अपने को समर्पित करते हैं। हमें आशीष देना, हमें आशीष देना, हमें चंगा करना। हमें चंगा करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, सभी बीमारियों को, सभी बीमारियों को, बीमार से ग्रसित लोगों को बीमार से ग्रसित लोगों को आपके चरणों पे समर्पित करते हैं। आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तेरी आशीष मांगते हैं। तेरी आशीष मांगते हैं। तेरी कृपा मांगते हैं। तेरी कृपा मांगते हैं। तेरी चंगाई मांगते हैं। तेरी चंगाई मांगते हैं। स्पर्श करना, स्पर्श करना, चंगाई देना। चंगाई देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल मौन हो जाएंगे। मौन रूप से ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते जाएंगे। और इस वक्त हम अपनी ही कमजोरियों को प्रभु के चरणों पर अर्पित करेंगे। हमारे पास में कुछ ऐसी आदतें हैं जिसके द्वारा हम काफी चोटिल होते हैं। पाप करने की आदत, क्रोध करने की आदत, एक दूसरे को इल्जाम लगाने की आदत, एक दूसरे के लिए गंदी भाषा बोलने की आदत, एक दूसरे को छोटे दिखाने की आदत। प्रभु के चरणों पर अर्पित करते जाएंगे। प्रभु से आशीष मांगते जाएंगे। प्रभु मेरे मन को शुद्ध करना, हृदय को शुद्ध करना। तूने कहा है तुम मेरी प्रजा हो, तूने कहा है तुम मेरी संतान हो। प्रभु हम तेरी संतान की तरह आचरण कर सके। याद रखना प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। नशे करने की आदत है, उसे भी अर्पित करते जाएंगे। परिवार टूटता है, परिवार बर्बाद होता है, व्यक्ति स्वयं टूटता है। शरीर में अनेकों प्रकार के रोग के घर बन जाते हैं। इस वक्त आप स्वयं है अर्पित करते जाना। परिवार में है उन्हें भी अर्पित करते जाइए। नशे करने की आदत है, ड्रग्स लेने की आदत है, इंजेक्शंस लेने की आदत है, टैबलेट लेने की आदत है और नशे में धुन रहते हैं। प्रभु स्पर्श करना, चंगाई देना, छुटकारा देना, ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हमारे पास में काफ़ी चिंता है, अलग अलग प्रकार की चिंता है। चिंता हमें जलाती है, चिंता हमें क्रोध कराती है, चिंता हमें लड़ाती है, चिंता हमारे मन में शांति को छीन लेती है। अर्पित करते जाइए, प्रभु से आशीष मांगते जाना। वचन में प्रभु कहते हैं मत करना चिंता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ। जी हाँ, प्रभु हमारे लिए चिंता करते हैं और उनकी चिंता के द्वारा हम सुरक्षित रहते हैं, आशीष पाते हैं। आइए प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है, पिता हमारे साथ है, हमें आशीष दे रहे हैं। यीशु हमारे साथ हैं, हमें चंगा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमें अभिषेक दे रहा है। एक साथ हम ईश्वर की उपस्थिति को और चंगाई को अनुभव करते हुए स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
अभिषेक 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 हदरी 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 अभिषेक 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 हदरी 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 आजादी आजाद 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 छुटकारा 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 अभिषेक 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 हालेलुया 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 हालेलुया। बिल्कुल मौन हो जाएंगे, मौन रूप से प्रभु को धन्यवाद देंगे, आशीष के लिए, कृपा के लिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। इस कृपाधारा के लिए, कृपाधारा में जुड़ने वाले एक एक भाई बहन के लिए धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आइए इसी के साथ हम अपने आप को तैयार करें अंतिम आशीष के लिए। धन्यवाद तुझे, धन्यवाद तुझे, धन्यवाद प्रभु जी।